ओम नमः शिवाय। आप सबको नमस्कार। शिवरात्रि पर्व के निमित्त में सबको नमस्कार। महाशिवरात्रि की सब भक्तजनों को हृदय से शुभकामनाएं। भगवान शिव जी की कृपा आपके परिवार पर और आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, ऐसी शुभ भावना, शुभकामना। आज हमारे शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि पर्व का बड़ा महोत्सव, जैसे त्रिदेव है हमारी संस्कृति में, एक ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। ये तीनों देवों की महिमा, उसमें आज सबसे बड़ी महिमा भगवान शंकर जी की है। हम उसे शिवरात्रि के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन भगवान शिव जी, हमने कई वीडियो में आप सबको भस्मासुर, मार्कंडेय आदि सभी बड़ी बड़ी कथाएं सुनाई। वैसे ही भगवान शिव जी बहुत भोले हैं। जो भक्त समर्पित हो जाता है उसके लिए भगवान आशीर्वाद देने वाले होते हैं। भगवान भोले भंडारी बहुत भोले हैं। तो आइए, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, शिवरात्रि मनाने का कारण क्या है और कब मनानी चाहिए और क्या करना चाहिए उसी दिन, तो ये सब चीजें जानने का हमारा पूरा अधिकार है और हमारा पूरा अधिकार है आपको उसका ज्ञान देने का। तो एक उसमें बहुत 3-4 कथा है, चल रही है शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। कि उसमें पहली कथा है कि उस दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। और दूसरी एक कथा भी है कि जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच में एक विवाद हुआ था, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तब भगवान शंकर प्रादुर्भाव हुआ भगवान, और उन्होंने बताया, जो महिम्न स्तोत्र में बताते हैं, ऊपर भगवान गए, विष्णु जी ब्रह्मा जी पाताल लोक में गए, लेकिन कोई अंत नहीं मिला। तो एक कथा वो आती है। और तीसरी एक कथा है, सबसे प्रचलित कथा। वो कथा ऐसी है कि एक शिकारी था। वो शिकारी शिकार करता था, शिकार करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। कई बार शिकार करने के लिए नहीं जा पाता था, कई बार शिकार नहीं मिलता था। तो उस समय परिवार को तो कुछ न कुछ अर्पण करना पड़ता है। तो कहीं से कुछ न कुछ ऐसे पैसे किसी से ले रखे थे। उसका नाम था साहूकार। जब साहूकार पैसे लेने के लिए आया उस शिकारी के पास, तो पैसे नहीं थे, क्योंकि बहुत जमा हो गए थे, उसने बहुत उधार ले लिए थे। तो उसने एक शिव कुटीर था वहां, और जो शिकारी है उसको अंदर नजर कैद रख दिया था। लेकिन उस जगह पे एक बिली पत्र का वृक्ष था, और जहां वो ठहरा था उस जगह के नजदीक में एक तालाब था। और वो शिकारी का नेचर ऐसा था कि कोई आए और शिकार करके उनको मारे और उनका जो भी है वो भक्षण करे। लेकिन ऐसा हुआ, पूरे दिन तक कुछ खाया नहीं था, उपवास किया था, कुछ नहीं मिला, कोई शिकार नहीं मिला, कुछ खाना भी नहीं, कुछ पीना भी नहीं मिला। और पूरे दिन तक ऐसे ही बैठा रहा बिलीपत्र के वृक्ष के पर। और जैसे ही 6 बजे शाम को और 9 बजे के बीच में एक हिरण था, वहां से वो निकल रहा था। जैसे ही हिरण निकला तो उसने देखा, शिकारी ने, वो हिरण जा रहा है। हिरण को पकड़ने के लिए जिस झाड़ पे बैठा था, वृक्ष पर बैठा था, वो पूरा वृक्ष हिल गया, क्योंकि उसको जल्दबाजी थी, वो हिरण भाग न जाए। जैसे ही वो हिरण को पकड़ने के लिए वृक्ष से नीचे कूदा, तो उस समय से बहुत सारी बिली पत्र की पत्तियां थी, वो नीचे गिरी।
उसको पता नहीं था नीचे शिवलिंग है, लेकिन बाय चांस वो बिली पत्र के पत्ते वो नीचे पड़े जहां भगवान शंकर विराजमान थे। और हिरण को पकड़ा। हिरण ने कहा कि तुम मेरे को छोड़ दीजिए, मेरे को क्षमा करिए, क्योंकि मेरे को एक बच्ची का, एक हिरण का जन्म होने वाला है, मेरे में प्रसव है, मेरी प्रसूति होने वाली है। तो उसको दया आ गई। दया आ गई तो उसको छोड़ दिया, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं आपको माफ करता हूं, मुक्त करता हूं। फिर ऊपर चढ़ गया वृक्ष पर, तो और बिलीपत्र भगवान के पर गिरे। और जैसे ही 3 घंटे निकले और दूसरे 3 घंटे हुए, तो उसी रात में एक युवान, एक युवती हिरण, उसका वहां से निकलना था। तो वैसे ही वो निकल रहा था हिरण, तो शिकारी ने उसकी आवाज सुनी। और रात को तो कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, तो उसको नींद नहीं आती थी। तो उसने फिर जैसे ही कूदका लगाया नीचे, तो और बिलीपत्र भगवान शंकर पर गिरा। और उसके पास एक कलश था, जो कलश, वहां से नीचे कूदा और कूदकर वो हिरण को पकड़ा। हिरण ने बोला कि मैं अपने पति को ढूंढने के लिए निकली हूं, मेरे को तुम मुक्त कर, मैं सुबह में आकर तुमको मिलूंगी, आपको जो करना हो कर देना। उसके पर भी दया आ गई, ये तो अपने पति को ढूंढने निकली है। फिर और 2 ऊपर चढ़ गया वृक्ष पर। फिर तीसरी बार जब तीसरा प्रहर आया, तो उस समय पे एक हिरण आया, उसके बच्चों को लेकर वो पानी पिलाने के लिए जा रहा था। पानी पिलाने के लिए गया, तब उसको पता चल गया कि आज अभी शिकार आ रहा है। और जैसे ही वो नीचे कूदने लगा, तो तीसरी बार भी वो बिलीपत्र भगवान शंकर पर अर्पण हुए। और चौथी बार जब सुबह हो गई, सब लोगों ने बोला था, वो हिरण ने बोला था मैं सुबह में आ जाऊंगी, उनके जो बच्चों के साथ हिरण निकला था उसने भी बोला था मैं सुबह में आ जाऊंगी, और तीसरे वाले ने मेरे पति को लेकर मैं सुबह में आ जाऊंगी। सब लोग ने अपने वचन के अनुसार जब सुबह हुआ, तब चारों हिरण जहां वो शिव कुटीर थी वहां आ गए। जो प्रॉमिस करी थी, वचन दिया था, वो वचन को निभाने के लिए सब हिरण आ गए। और उन लोगों ने शिकारी से बोला कि आपको जो करना है हमारे लिए करिए। और वो तो एक्साइटेड हो गया हिरण और शिकारी देखकर। जैसे ही कूदका लगाया और उनने देखा कि सब लोग, रात को जितने लोग आए थे वही सुबह में फिर मिल गए। और उनको, लेकिन पहला प्रहर की पूजा करी, दूसरे प्रहर की पूजा करी, तीसरे प्रहर की पूजा करी, चौथे प्रहर की पूजा करी, शंकर भगवान की अनजाने में पूजा हो गई। उसने बिलीपत्र के वृक्ष पर से नीचे गिरा, यानी कूदा, तो बिलीपत्र भगवान पर अर्पण हुए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हो गए। 4 प्रहर की पूजा करी पूरी रात तक जग कर। और उसके मन में करुणता आ गई। उन करुणता, भगवान शंकर भगवान के रूप में उनके शरीर में करुणता आ गई। और हिरण के पास उनके जो बच्चे थे, उनका पति था, उन सबको बोला कि आपको किसी को मेरे को मारना नहीं है, बस मेरे को तो बस भगवान ने मेरे को करुणता दिला दी है, अब मैं शिकार नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। ऐसे करके भगवान शंकर की अनजाने में भगवान की पूजा करी। वो दिन था माघ कृष्ण चतुर्दशी, वो बोलते हैं कि महाशिवरात्रि का दिन था। तो उस दिन उसने अनजाने में इतनी बड़ी पूजा करी और भगवान शंकर उनके पर प्रसन्न हो गए और शिकारी को इतना धन दिया, इतना मोक्ष दिया, उतना ज्ञान दिया कि उनका उद्धार हो गया। तो ये शिकारी की कथा से हमें पता चलता है कि जो अनजाने में भी इतना सब पा लेता है, तो हम तो जानकर हम भगवान जी को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये महाशिवरात्रि है, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे को इतना आयुष्य दीजिए, इतना आरोग्य दीजिए, ताकि मैं अपने परिवार के साथ प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक मैं जी सकूं और मेरी आदि व्याधि उपाधि भगवान दूर करो। ऐसी शुभ भावना करके हम शंकर भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा
हमारे पर, हमारे परिवार पर और हमारे जो भी ये सुन रहे हैं उन सब के घर में खुशहाली हो, इसके लिए हम आपको प्रार्थना करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे होली पर। होली क्यों मनाई जाती है, होली का दहन क्यों हुआ, होली का दहन कब हुआ और होलिका के टाइम में क्या करना चाहिए, तो ये सब आने वाला वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले शिवरात्रि में क्या करना चाहिए, शक्य हो तो शिव मंदिरों में जाएं और भगवान शिव जी को जल अर्पण करें, दूध अर्पण करें, बिलीपत्र अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, जो भी आपके पास है तो वो कर सकते हैं। और दूसरा है उसी दिन उपवास करना चाहिए, ताकि हमें हमारे जीवन में जितने भी पाप हमारे से होते हैं, तो ऐसे शिवरात्रि उपवास है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, ऐसे बड़े बड़े उपवास करते हैं तो हमारा सब पाप धुल जाता है, पाप दूर हो जाता है। तो सबको नमस्कार, हैप्पी शिवरात्रि। और आपको अच्छा लगा हो तो सबको पास करिए, और ताकि सबको अच्छा नॉलेज मिले। और अगला वीडियो हम बनाएंगे होली पर। और सबको भी नमस्कार, ओम नमः शिवाय।